सुल्तानपुर डॉक्टर हत्याकांड। मेनका गांधी पहुंची डॉक्टर घनश्याम के घर, फूटा पत्नी का गुस्सा। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी गुरुवार शाम को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। सांसद मेनका गांधी को सामने देख मृतक डॉक्टर की पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सांसद मेनका गांधी को जमकर खरी खोटी सुना दी। सामने बैठी मेनका गांधी पर भड़की मृतक डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पत्नी ने आरोप लगाए कि न्याय देने के नाम पर मेरे साथ मजाक हो रहा है। हत्यारोपी आराम से उसी पुलिस चौकी में आत्मसमर्पण कर दे रहा है जहां मेरे पति की हत्या हुई है। कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है। वहीं गुरुवार को सांसद मेनका गांधी मृतक परिजनों से मुलाकात करने के लिए सखौली गांव पहुंची थीं। इस दौरान सांसद मेनका गांधी को सामने देख मृतक डॉक्टर की पत्नी निशा का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सांसद मेनका गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई। निशा ने आरोप लगाया है कि स्थानीय प्रशासन आरोपियों से मिला हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि अजय नारायण की गिरफ्तारी नाटकीय ढंग से की गई है। इसके साथ शासन द्वारा दी गई 10 लाख की सहायता राशि को निशा ने लौटाने की बात भी कही। वहीं शासन द्वारा दी जाने वाली 6000 की नौकरी भी न करने की बात निशा द्वारा की गई। मृतक की पत्नी और मेनका गांधी के बीच क्या बात हुई, आप भी सुनिए। अन्यथा मत लीजिएगा, मेरे साथ कोई भी होता मेरी जगह तो वो ऐसे ही बोलता। देखिए अभी परसों कल ही उसने सरेंडर किया, पुलिस यहाँ की पुलिस पकड़ नहीं पाई। 14-15 दिन हो गया मेरे पति का ये सब काम हुए। उसके बाद जो है कभी उसकी लोकेशन वहाँ मिल रही थी, बनारस मिल रही थी, कभी इधर मिल रही थी, लेकिन अंत में उसने सरेंडर किया। इसका क्या मतलब हुआ? प्रशासन है, स्थानीय लोक प्रशासन सहयोग कर रहा है। अब बताइए, वो इतने पावरफुल लोग हैं कि कल को मुझे छोड़ेंगे नहीं। बताएंगे नहीं मेरे पति के साथ हुआ, आप एवरीथिंग हर चीज़ जानती हैं, नई चीज़ नहीं बताने की। और न मैं राम कहानी बताने के लिए मैं इच्छुक थी। और उसके बाद में हर चीज़ कल वो सरेंडर किया नाटकीय तरीके से उसे पकड़ के जिस चौकी पे, पुलिस चौकी पे मेरे पति का मर्डर हुआ, उसी पे आके बस पे खड़ा हो जाता है वो। और क्या कहते हैं कि पुलिस प्रशासन कहता है कि वो किया, मैंने पकड़ा, वो पकड़ा कि उसने आत्मसमर्पण किया। जेल में है ना, जेल में है, उससे क्या, जेल में है, कल क्या करेंगे? कल तो छूट भी सकता है ना। बड़े बड़े रसूख वाले लोग हैं उसके साथ है। अगर इतना ही होता प्रशासन को ना पकड़ता वो इतने दिन से। मेरी 101% इच्छा थी मैं आपसे ना मिलूं, लेकिन मुझे लगा कि आप हैं, रिस्पेक्ट मुझे करनी चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ अभी तक कोई न्याय हुआ ही नहीं है। वहीं मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू हुई सांसद मेनका गांधी ने कहा है कि मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। घटना जल्द की है, लिहाजा परिवार का गुस्सा जायज है। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवार के साथ हैं। वहीं सीबीआई जांच की बात को मेनका गांधी ने अपने हिसाब से खारिज कर दिया। वो बेचारी इस वक्त बहुत चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं, और ये दुख और चिंता गुस्से में उतर आ रहा है। वो शांत हो जाएंगी तो हम लोग इनकी बहुत मदद कर सकते हैं। इनको अभी तक इन्होंने जो मांग की है, इनको चाहिए था सिक्योरिटी, वो मिल गया। इनको चाहिए था बंदूक की लाइसेंस, वो मिल गई। इनको चाहिए था पैसे। अब कानूनन कत्ल में कोई पैसे मिलते नहीं, लेकिन फिर भी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने इनको 10 लाख भेजा। अब उनको चाहिए नौकरी। उनको नौकरी मिल गई थी, उनको वो नौकरी पसंद नहीं है, अब हम और नौकरी उनके लिए ढूंढ देते। हम इनका जरूर देखभाल करेंगे। प्रशासन पे काफी आरोप लगा रही थी कि अब इतने गुस्से में है इंसान, जब गुस्से में होता है ना, जब दुख में होता है, तो उनके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। मेरा बहुत प्यार उनके साथ है, उनके साथ ज्यादती हुई है। अब वो आदमी भागा हुआ था, पुलिस ने उनके परिवार पर बहुत दबाव डाला, तब जाकर के ये खुद आया, नहीं तो ये भाग ही गया था। अब आ गया है, इसने छूटना तो है नहीं जेल से। इतने संगीन जुर्म के बाद हम इसको छूटने नहीं देंगे। तो जी सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई की जरूरत क्या है बेटा? सीबीआई की मांग तब होती है जब पुलिस ने अपना काम नहीं किया हो, जब आदमी गायब हो, जब कोई रहस्य
कोई रहस्य हो। ये तो ज़मीन की लड़ाई थी, ज़मीन की लड़ाई पर इनके पति का कत्ल हुआ, तो इसमें सीबीआई की ज़रूरत क्या है? आदमी तो पकड़ा ही गया ना। लेकिन ये चिंतित हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है एक बहन होकर के कि हम उनकी मदद करें। वहीं सरकार की तरफ से दी जाने वाली राशि को वापस करने की बात भी पीड़िता निशा तिवारी द्वारा की गई। साथ ही मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। इसको लेकर उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। आपने जो आपको सरकार की तरफ से राशि दी गई है उसे लौटाने की बात की, क्या उसे वापस करेंगी? बिल्कुल मैं वापस करूंगी। मुझे अपनी पति की मृत्यु का मूल्य नहीं चाहिए, मैं वापस करूंगी स्वयं, क्योंकि मैं इनको नहीं वापस कर सकती थी, क्योंकि एसडीएम मैम ने मुझे दिया था। ठीक है, तो मैं उनको वापस करूंगी, एसडीएम मैम को। आपने सीबीआई जांच की मांग की? हाँ, मैंने किया सीबीआई जांच की मांग, इसलिए किया क्योंकि उसमें मेरे पति के साथ निष्पक्षता से न्याय ही नहीं हो रहा है। कल का अपराधी जो इतना बड़ा क्रिमिनल है, वो अपने आप समर्पण करता थी, लोग कहते पकड़े हैं। आपको यहाँ शासन पर भरोसा नहीं? भरोसा तब क्या, उसको क्या बताएं भरोसा क्या है। इसीलिए मैं होता तो मैं सीबीआई की जांच की मांग नहीं करती। दरअसल लम्भुआ थाना क्षेत्र के सखौली गांव के रहने वाले डॉक्टर घनश्याम तिवारी की बीते 23 सितंबर को नगर कोतवाली के नारायणपुर गांव में पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हत्यारोपी अजय नारायण सिंह को पुलिस ने 2 दिनों पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि उनके पिता जगदीश नारायण सिंह और चचेरे भाई विजय नारायण सिंह को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी थी। बहरहाल मेनका गांधी ने कहा है कि वो पीड़ित परिवार के साथ हैं, लेकिन सीबीआई जांच की बात उन्होंने खारिज कर दी है।